हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हट हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं और इसका टेस्ट किस तरह से होता है, टेस्ट की पहचान कैसे करें, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज कैसे मिले, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना RT-PCR टेस्ट क्या होता है? RT-PCR टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में किसी भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट किया जाता है। कोरोना वायरस एक RNA वायरस है, इसलिए कोरोना केवल RNA प्रोटीन से बना है। कोरोना वायरस के RNA को पहले DNA में बदला जाता है। इस प्रोसेस को ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर इस DNA में चेन रिएक्शन करवाई जाती है। अगर आसान भाषा में इसे आप समझो तो ये एक फोटोकॉपी की तरह ही माना जाता है। इस चेन रिएक्शन के जरिए सैंपल में कोरोना वायरस का पता लगाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं CT वैल्यू। CT वैल्यू क्या होती है? आसान भाषा में समझे तो DNA में कितनी बार चेन रिएक्शन करवाई जाए जिससे वायरस के होने या न होने की पुष्टि हो, इसे ही CT वैल्यू यानी साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस ने इस वायरस की पुष्टि के लिए ये संख्या 35 निर्धारित कर रखी है, यानी एक सैंपल में 35 टाइम्स ही ये रिएक्शन करवाना है। CT वैल्यू का मतलब सीधा संक्रमण से है। जितनी CT वैल्यू कम होगी, यानी कि जितनी भी CT वैल्यू 35 से नीचे रहेगी, संक्रमण का खतरा उतना ज़्यादा ही बनता है, और 35 से ऊपर CT वैल्यू होने पर संक्रमण कम होता है। आइए अब जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस सैंपल से नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे डिसाइड किया जाता है। यदि किसी सैंपल की वैल्यू 35 CT या उससे कम रहती है तो ऐसे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव और 35 के ऊपर वाले व्यक्ति को कोरोना नेगेटिव घोषित किया जाता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी ज़्यादा प्रभावी क्यों हुई? क्यों पिछले साल की बजाय इस साल भारत में अधिक मौतें हो रही हैं? पिछले साल कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान नामक शहर से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में आ गया। ऐसे में कुछ देशों ने कोरोना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। चूँकि यह एक चाइनीज़ वायरस था, किसी भी वायरस की पहचान के लिए एक वायरस श्रृंखला अथवा एक कोड की आवश्यकता होती है जो उसके आकलन के लिए दी जाती है। चाइना के वैज्ञानिकों ने फटाफट ही इस कोड को पहचान कर लिया और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ भी इसे साझा किया, जिसके बाद ही कुछ वैक्सीन बनाई गई। लेकिन साल 2021 में इसके म्यूटेंट की, यानी कि इसकी श्रृंखला की अभी तक कोई प्रॉपर पहचान नहीं मिली है। इसके कारण ही इसे ब्राज़ील म्यूटेंट भी बोला गया, यानी कि दूसरी लहर की। भारत में RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। कहीं न कहीं वायरस की श्रृंखला की पहचान न होना भी इसमें मुख्य कारण माना जा सकता है, जो सबसे पहले हमारी श्वास प्रणाली को प्रभावित करता है। ऐसी रिपोर्ट देखी जा रही है कि जो व्यक्ति अत्यधिक संक्रमित है वो लगभग 3 दिनों के अंदर 75% अपने फेफड़ों को लॉस कर जाता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। नॉलेज अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए और इस जानकारी को पाने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। बी सेफ, स्टे होम।